सरकार और डॉक्टरों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। स्ट्राइक करने वाले डॉक्टर पर विभाग की ओर से कार्रवाई की सूचना से डॉक्टर नाराज हैं। आईएमए ने सरकार को 1 महीने की चेतावनी दी है और सरकार को अपनी मांगों की लिस्ट दे दी है और 1 महीने में ऑपमेडिक डिजीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में संशोधन, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन, इंटर्न और जूनियर डॉक्टरों का स्टाइपेंड को बढ़ाया जाए। साथ ही स्ट्राइक पर रहने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं करने की मांग की गई। अगर मांगे नहीं मानी गई तो डॉक्टरों ने फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दी है और आईएमए के एक्शन कमेटी की बैठक में इसका फैसला हुआ है। आईएमए के पूर्व नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह और स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर श्याम नारायण प्रसाद के नेतृत्व में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो आईएमए ने सरकार को 1 महीने की चेतावनी दी और आपको बता दें कि आईएमए की विशेष बैठक भी कल बुलाई गई थी और इसी को लेकर ये तमाम बातों की चर्चा हुई। हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ गए इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए। आशुतोष, आईएमए के एक्शन कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया है और जो कई मांग है उनकी उनसे सरकार को अवगत कराया गया। प्रमुख रूप से जो स्ट्राइक कर रहे हैं डॉक्टर, उन पर कार्रवाई न करने की भी मांग उसमें की गई है और क्या जानकारी है? नहीं, बिल्कुल। कल आईएमए एक्शन कमेटी की बैठक हुई है और एक्शन कमेटी ने साफ तौर पर कह दिया है कि 1 महीने के भीतर अगर उनकी प्रमुख मांगे नहीं मानी जाती है तो वो फिर से आंदोलन पर जाएंगे। दरअसल पूर्णिया में एक डॉक्टर पर हमला हुआ था, जिसके बाद आईएमए काफी नाराज हुआ और उसके बाद एक दिन का स्ट्राइक कॉल किया गया था। इस स्ट्राइक से बिहार सरकार नाराज हो गई और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया डॉक्टरों पर एक्शन को लेकर के। इसके बाद आईएमए काफी नाराज हो गई और उसने एक्शन कमेटी की बैठक बुलाई। बैठक में यह फैसला हुआ है कि अगर उनकी प्रमुख मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर 1 महीने के भीतर अगर मांग पूरी नहीं होती है तो वो लोग फिर से आंदोलन पर जाएंगे और इसको लेकर के एक रणनीति बन गई है। साथ ही साथ आईएमए में यह भी सहमति बनी है कि अगर सरकार कोई एक्शन लेती है तो आईएमए उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, इसके अलावा अगर हम आशुतोष बात करें तो सरकार और डॉक्टरों के बीच तनाव लगातार जारी है और कई बार जो हंगामा और डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर स्ट्राइक होता है और मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को जल्द लागू करने की भी मांग की गई है। नहीं, बिल्कुल। और नहीं, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑलरेडी लागू है, लेकिन आईएमए की डिमांड है कि उसमें 50 बेड वाले जो क्लिनिक हैं उसको भी उस दायरे में लाया जाए। साथ ही साथ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 में लागू हुआ था और उस एक्ट के तहत सिर्फ आपदा के समय ही डॉक्टरों पर अगर कोई भी हमले होते हैं तो कार्रवाई का प्रावधान था। लेकिन आईएमए अब चाहती है कि उस एक्ट का विस्तार हो और उसमें ये भी शामिल किया जाए कि कभी भी डॉक्टरों पर कोई भी हमले होते हैं तो उसे संज्ञेय अपराध माना जाएगा और उसमें हत्या की कोशिश तक के मुकदमे दर्ज हो सकेंगे। साथ ही साथ आईएमए ने ये भी कहा है कि जो जूनियर डॉक्टर हैं या फिर जो इंटर्न है उनके स्टाइपेंड को हर हाल में बढ़ाया जाए, क्योंकि ये मांग जो है बहुत लंबे समय से लंबित है। तो स्वाभाविक तौर पर कई प्रमुख मांगे हैं जिसके तहत आईएमए ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसला होता है, क्या वाकई गवर्नमेंट एक्शन ले पाती है या नहीं ले पाती है स्ट्राइक करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे आशुतोष कि इस तरीके से जो आईएमए की विशेष एक्शन कमेटी है उसकी बैठक हुई थी और जिसमें इन तमाम बातों पर चर्चा हुई और सरकार को इससे अवगत कराया गया और 1 महीने के भीतर इन तमाम चीज़ों को लागू करने की बात कही गई है।